जब हनुमान लंका से लौटकर माता सीता का समाचार लेकर आए, तब भगवान राम ने लंका जाकर रावण से युद्ध करने का निश्चय किया। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विशाल वानर सेना समुद्र तट पर पहुंचे। सामने अथाह समुद्र था, जिसके पार लंका स्थित थी। अब प्रश्न था कि इतनी बड़ी सेना समुद्र कैसे पार करे। भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र शांत रहा। तब राम जी ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया और अग्निबाण चलाने की तैयारी की। यह देखकर समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं अपने स्वभाव के कारण जलराशि हूँ, सूख नहीं सकता, लेकिन आपकी सेना में नल और नील नाम के वानर हैं, जिनकी सहायता से समुद्र पर सेतु बनाया जा सकता है। नाल और नील को बचपन में एक अद्भुत वरदान मिला था कि उनके द्वारा जल में फेंकी गई वस्तुएं डूबेंगी नहीं। तब उन्होंने सेतु निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया। वानर सेना जंगलों और पर्वतों से बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें और वृक्ष लाने लगी। हजारों वानर दिन रात परिश्रम करने लगे। कथा के अनुसार पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में डाला जाता था और वे तैरने लगते थे। धीरे धीरे समुद्र पर एक विशाल पुल बनता गया। निर्माण के समय एक छोटी सी गिलहरी भी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कर रही थी। वह रेत में लौटकर अपने शरीर पर रेत चिपकाती और सेतु पर जाकर झाड़ देती। कुछ वानर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन भगवान राम ने कहा, सेवा का मूल्य आकार से नहीं, भावना से होता है। राम जी ने प्रेम से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा। मान्यता है कि तभी से गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां दिखाई देती हैं। लगातार परिश्रम के बाद समुद्र पर एक विशाल पुल बन गया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। पूरी वानर सेना उस सेतु के माध्यम से समुद्र पार करके लंका पहुंची। इसके बाद भगवान राम और रावण के बीच महान युद्ध प्रारंभ हुआ।